गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 1.3 एक्सरसाइज। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पीछे इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ करी थी, 1.3 से रिलेटेड, मल्टीप्लाई से रिलेटेड। अब हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करने लगे हैं, तो हो जाइए तैयार। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। तो सबसे पहले बीच में कौन सा निशान है? मल्टीप्लाई का। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? 3 वन ज़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है, साइन है, तो मैं कौन सा डालने लगी हूँ? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस और बीच में बराबर, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं बी पार्ट आप खुद करेंगे, सेम ही है। अब मैं सी वाला करने लगी हूँ। सी पार्ट क्या है? -21 इंटू -30, ठीक है। तो देखिए, अब ज़ीरो बीच में मल्टीप्लाई का निशान है ना, तो हमने रकम को रकम के साथ, टर्म को टर्म के साथ, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? जिस रकम के पीछे ज़ीरो लगा होता है वहाँ पे आपको ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दो ज़ीरो को, ठीक है। सिर्फ रकम को मल्टीप्लाई करो। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 वन ज़ा 3, 3 टू का 6, तो 63 आ गया, मैंने 63 लिख दिया। अब सारी रकमें ज़ीरोज़ कितनी हैं मेरे पास? एक ही ज़ीरो है ना, ये वाली, तो मैंने अब ये लिख दी, पीछे उतनी ज़ीरोज़ लगा दी। अब अगर मैं देखूँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डी वाला क्वेश्चन सेम है, तो चलिए मैं ई पार्ट, एक पार्ट मैं करी हूँ, एक वैसा सेम आप करोगे, ठीक है। अब ई पार्ट है, 3 रकमों की मल्टीप्लाई करनी है, -15 इंटू 0 इंटू -18, ये है। देखिए, हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, कि ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आता है? ज़ीरो, ठीक है। एफ में क्या है? इसमें ज़ीरो नहीं है, तो इसमें आप सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लीजिए एच क्वेश्चन करने लगी हूँ, ठीक है। -18 इंटू -5 इंटू -4, ये है। तो चलिए पहले दो दो रकमों को करके करेंगे, कोई भी दो, चाहे हमने प्रॉपर्टीज़ करी है मल्टीप्लिकेशन में, एसोशिएटिव भी करी है ना। एसोशिएटिविटी क्या कहती है कि चाहे पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो या पिछले दो को कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो इजी होगा हम वो करेंगे। हम पहले पिछले दो को करने लगे, क्यों? क्योंकि ये इजी है। तो पहले वाली रकम वैसे की वैसे लिख ली, पिछले दो को 5 को मैंने क्या किया, तो मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20, ठीक है। अब माइनस को माइनस से किया, प्लस, ठीक है। अब 20 को 18 से करना है, तो ज़ीरो तो वैसे ही लगा दी लास्ट में। अब 18 को 2 से किया, 36। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चाहे आप पहले दो कर लेते, लास्ट में करते, वो एक ही बात थी, ठीक है। तो अब हमारा आई और जे, इसमें क्या है? 4 डिजिट है। इसमें सेम वैसे ही करना है जैसे 3 डिजिट वाला। मान लीजिए जैसे मैं पहले दो देखूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ जे पार्ट, ठीक है। क्या है? -3 -6 -2 इंटू -1। तो पहले वाला करें, 6 3 का 18, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। अब क्या आ गया? -2 -1 आ गया, तो 18 2 का 36, प्लस माइनस माइनस, -36 को -1 से किया, 36 1 ज़ा 36, माइनस माइनस ज़ा प्लस, ठीक है। चाहे 5 नंबर आ जाए, चाहे 6 नंबर्स आ जाए, आपने 2 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थे आपका 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखें। तो कहता वेरीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया है उसको अलग अलग सॉल्व करके हमने आंसर मिलाना है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है तो वेरीफाइड है, अगर अलग अलग है तो
ख़राब है काम। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड ली, ठीक है। ए पार्ट मैं करूँगी, बी पार्ट आप करना, ठीक है, नहीं तो हम दोनों कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए पहले लेफ़्ट साइड है 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3। अब अगर आपको इसको दे के कुछ याद आता हो तो मल्टीप्लाई प्लस ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एक्चुअल में। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 18 वैसे ही इंटू यही है ना हमारे पास, तो 7 प्लस माइनस -3 ये आ गया। अब 18 इंटू 7 और 3 अलग अलग निशान है दोनों के, 7 के आगे कोई निशान नहीं, तो फिर मैं कौन सा लगाने लगी हूँ? प्लस का, ठीक है। तो प्लस माइनस सॉरी अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी, 7 में से 3 गए 4, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का, तो इसका मतलब प्लस आ गया, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 18 4 सा कितना होता है? 72, दोनों का प्लस है तो प्लस, तो मतलब लेफ्ट साइड को सॉल्व करके कितना आ गया मेरा आंसर? 72। अब राइट साइड को सॉल्व करिएगा, तो चलिए राइट साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा? 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 ये है मेरे पास, ठीक है। तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, भी इसको तो वैसे करेंगे, हमने बॉड मास किया था तो पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 जा कितना होता है? 56, 6 5 ऊपर 7 जा 7, 7 और 5 कितने? 12, तो 126 प्लस अब 18 3 जा कितना होता है? इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 54 हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब हमने क्या करना है, बीच में प्लस है तो पहले इसको सॉल्व करें। 126 प्लस माइनस -54। अब 126 में से 54 गए, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 72। तो यहाँ पे भी आंसर तो मैं देखूँ तो क्या क्या आया मेरे पास आंसर। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड मेरे पास 72, राइट साइड भी मेरे पास 72 आ गया, तो दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों वेरीफाइड, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बी पार्ट भी कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए बी पार्ट क्या है, पहले लेफ्ट साइड ले लेती हूँ मैं। तो लेफ्ट साइड क्या है मेरे पास? ये लीजिए लेफ्ट साइड क्या है? -21 इंटू -4 प्लस -6 ये है ना। तो इसको अच्छे से ब्रैकेट से लिख लेती हूँ मैं। तो चलिए ये है, तो पहले -21 वैसे ही पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो दोनों के पहले -4 वैसे ही। तो अगर मैं देखूँ अब इसको, तो देखिए प्लस माइनस -6 वैसे ही, ठीक है। अब -21 तो इंटू दोनों के अब अलग अलग निशान सेम निशान है, तो क्या करूँगी? ऐड निशान कौन सी रकम का? बड़ी का, तो माइनस, ठीक है। अब देखें फिर से, अब आगे चलिए तो क्या आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, तो पीछे क्या आएगी? 0, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया, ठीक है। ये थोड़ा लाइट है, तो चलिए अब हम और देख लेते हैं। तो अब हम आगे करते हैं राइट साइड, सॉरी ये और ले लेते हैं। तो अगर हमें करते हैं राइट साइड, तो राइट साइड क्या करके आएगा? तो राइट साइड हमारा आ गया -21 इंटू -4, ठीक है, एक ब्रैकेट ये है, आगे प्लस -21 इंटू -6 ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया 84, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। तो प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, आगे प्लस। अब 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 का 12, तो ये क्या हो गया? मैं देखूँ साइन देखूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब दोनों के सेम निशान है, इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस का लगा दिया, तो दोनों के सेम निशान है, ऐड किए कितना आ गया? अब 126 में 84 ऐड करने हैं, तो 126 में 84 जोड़िए, 6 और 4 10, 8 और 10, 8 और 2 10 और 1 11, तो 210 आंसर आ गया। तो देखिए लेफ्ट साइड मेरे पास कितनी आ गई? 210 आ गई। लेफ्ट साइड भी 210, राइट साइड भी 210, तो दोनों वेरीफाइड हो गए। तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेरीफाइड,
ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास, कहता फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी ए के लिए आपने क्या पता करना है, -1 इंटू ए किसके बराबर है। अब -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए ए मैथ्स में हमेशा डिजिट जो होता है डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, प्लस माइनस होता है, और जो इंग्लिश के लेटर्स होती हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ होते हैं। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये तो मैथ का नंबर है, ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, ए भी वैसे -1 भी वैसे, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। क्या दूसरा पार्ट, कहता डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज दिस, कहता ऐसा नंबर पता कीजिए जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये सारे आंसर्स आए। ठीक है, तो अब -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर -22 आएगा, 22 से ना, 22 1 ज़ा 22, माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब वो इंटीजर क्या हो गया, 22। ठीक है, अब आ गया मेरे पास बी पार्ट 37, कहता सॉरी अब मुझे आंसर चाहिए 37, मतलब कि ब्लू ले लेते, ठीक है, मतलब कि -1 को अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 37 आए। ठीक है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास आंसर 37 आएगा, तो -37 के साथ। कैसे, 137 जा 37, माइनस माइनस प्लस, अब लास्ट है 0, कहता -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0, 0 को किसी भी मल्टीप्लाई कीजिए आंसर क्या आएगा 0, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये थे आपके सारे 3 नंबर तक क्वेश्चंस किस एक्सरसाइज के, 1.3 के। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें, हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ लगा लगा कर सीखे हैं, यही सीखे हमने, है ना। तो पहले हमने ये सीखा और उसके बाद हमने और क्वेश्चंस सीखे हैं, तो आई एम श्योर अब आपको समझ लग गया होगा। जैसे ये हमारे पास बीच में, फिर हमने 1.3 के ये किए, उसके बाद हमने ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन किया सेकंड, उसके बाद हमने फिर यही किया, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन किया। अब आपने जो क्वेश्चंस छोड़े हैं आपने खुद करने हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।